नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांतिनिकेतन में। हम सभी हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंतर्गत। आज जो हमारा नाटक है वह है बकरी, और जो कि यह नाटक है सरसल दयाल सक्सेना का। अगर हम देखें तो यह नाटक जो है वह 1974 ईस्वी में नौटंकी शैली में लिखा गया है। नौटंकी शैली में मवई शैली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इस जो नाटक है उसमें पूछा जाता है कि यह किस शैली में लिखा गया है, तो यह नौटंकी शैली की मवई शैली में लिखा गया है। मवई शैली भी से बोलते हैं, तो मवई शैली में लिखा गया है। ये नाम बहुत ज़्यादा पूछता है। इस नाटक में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोलचाल जनसाधारण की भाषा भी कहा गया है। अगर हम देखें तो यह जो नाटक है वह दो भागों में विभक्त है, दो अंकों में विभक्त है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन और गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो यह तो बात थी। अगर हम एक विचार देखें तो एक हैं कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल कहते हैं कि बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और वाणी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण कथन था। आगे हम देखते हैं इस नाटक के संदर्भ में अन्य बातें। इस नाटक में मुख्य रूप से खड़ी बोली को आधार बनाया गया है, लेकिन पात्रों के प्रसंगानुकूल खड़ी बोली के साथ साथ अवधि का भी मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस नाटक में प्रयुक्त होने वाले संवाद जो हैं वो पदात्मक हैं, जिसका मुख्य कारण इस नाटक को गांव-गांव, शहर-शहर, कृषक, मजदूर, हर वर्ग में सभी वर्गों के बीच में लोकप्रियता दिलाना इसका मुख्य कारण था। यही वजह है कि यह थोड़ा गा के इसमें कई सारे पदात्मक संवाद हमें देखने को मिलते हैं। नामकरण अगर देखा जाए तो बकरी जो नामकरण है वह प्रतीकात्मक है, प्रतीक परक है, जो गरीब जनता का प्रतीक के रूप में हमें विद्यमान दिखाई देती है। नाटक में दो वर्ग देखने को मिलते हैं, जहाँ विपत्ति और युवक के माध्यम से हमें शोषित वर्ग को रेखांकित किया गया है कि विपत्ति एक पात्र है, तो वहीं दूसरी ओर सिपाही दुर्जन सिंह सत्यवीर कर्मवीर के माध्यम से हमें शोषक वर्ग को भी दर्शाया गया दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे तो नाटक दो वर्गों में विभाजित होने की वजह से जनवादी नाट्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो दशकों तक सत्ता व्यवस्था, सत्ता वर्ग, प्रशासन वर्ग तीनों ने मिलकर जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो यही सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं इस नाटक के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें तो लोकतंत्र, शांति प्रतिष्ठान, सेवा संघ जैसी जो संस्थाएं हैं उनके नाम पर जो शोषण करने की मानसिकता है उसको भी रेखांकित किया गया है। आपातकाल की स्थिति को इस नाटक में भी दिखाया गया है कि आपातकाल की स्थिति में इस नाटक को खेलने पर रोक लगा दी गई थी। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां इस नाटक प्रदर्शन से पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस नाटक के संदर्भ में। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल जैसी संस्थाओं के नाम पर ग्रामीण वर्ग का शोषण किया जाता है, उनका यथार्थ वर्णन इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है? गांधीवादी सिद्धांतों की पोल खोलना और वर्तमान राजनीति के यथार्थ स्वरूप को उजागर करना। इस नाटक की कथा वस्तु दो वर्गों में विभाजित की गई है और प्रत्येक अंक में तीन दृश्यों का विधान किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक अंक में कितने दृश्यों का विधान है? तीन दृश्यों का। राजनेताओं के द्वारा ग्रामीण लोगों की दयनीय दशा का दुरुपयोग करते हुए दिखाया गया है और राजनेताओं के उन क्रियाकलापों को भी प्रदर्शित किया गया यहाँ पे जिनके माध्यम से वे सत्ता में बने रहते हैं या बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्य जो बात है, नाटक के एक पात्र है युवक। उसके माध्यम से भ्रष्टाचार का विरोध एवं सामाजिक विषमता को तोड़ने तथा आम जनता को जागृत करने का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे मंत्री पुलिस वर्ग की मिली भगत को भी दर्शाया गया है, जो आम जनता के शोषण का कार्य करते हैं, क्योंकि पुलिस वर्ग जो है वो मंत्रियों से मिल जाते हैं और उस प्रकार से जो आम जनता परेशान होती है, उसे न्याय नहीं मिल पाता, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इस नाटक में।
नाटक में धार्मिक अंधविश्वास को भी रेखांकित किया गया है। पुलिस वर्ग नेता वर्ग के हाथों की कठपुतली बन जाती हैं या बनी हुई हैं, यह हम इस नाटक में बखूबी देख सकते हैं। गिरीश रस्तोगी ने इस नाटक के अंत को स्थूल और हल्का बताया है। ये इम्पोर्टेंट है कि गिरीश रस्तोगी ने इस नाटक को क्या कहा है। इस नाटक के अंत को इन्होंने स्थूल एवं हल्का कहा है। कृष्णदत्त पालीवाल ने कहा है, जो हमने भी पढ़ा था, कि नाटक अपनी भूमि पर ही पनपता है, उसकी पूरी पूरी चेतना में संस्कृत विशेष की प्रेरणा प्रभावित शक्ति सक्रिय रहती है। ये इनका महत्वपूर्ण कथन है, आप इन्हें ध्यान में रखें। गांधी की बकरी बुद्धि, बहादुरी और विवेक खाती है। गांधी जी की जो बकरी है वो बुद्धि खाती है, बहादुरी खाती है और विवेक खा जाती है। बकरी जो है वो कुर्सी देती है, धन देती है और प्रतिष्ठा देती है। यह इसमें दिखाया गया है, व्यंग्यात्मक थोड़ा है। नाटक के पात्रों में अगर हम देखें तो नट है, नटी है, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर हैं जो कि मंत्री हैं, सत्यवीर है। इन्हीं तीनों के माध्यम से परिभाषित किया गया है। दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर ही शोषक वर्ग में रखे गए हैं। सिपाही है, यहाँ पे विपत्ति है जो कि असहाय औरत के रूप में हमें दिखती है। युवक है जो कि प्रगतिशील विचारों का समर्थक है। आम जनता को नेताओं के विरोध आम जनता है जो नेताओं के विरोध में जागृत आम जनता को ये जो युवक है वो जो आम जनता है उसको नेताओं के विरोध में जागृत करने वाला है और प्रगतिशील विचारों वाला है। लोगों को जागरूक करता है कि कैसे अपने लिए लड़ा जाए। अगर हम देखें तो ये हमने देख लिया है कि अंक 2 है, नौटंकी शैली मवई शैली में लिखा गया है। 3 दृश्य हैं, 2 अंक हैं और 3 दृश्य हैं सब में। तो या तो थी महत्वपूर्ण बात बकरी नाटक के संदर्भ में, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर हम कुछ कथन देखें तो कथन में भिस्ती एक है पात्र जो भिस्ती बोलता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। ये भिस्ती का कथन है। एक और कथन है दुर्जन सिंह का, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देखिए व्यंग्यात्मक तरीके से जिसमें दिखाया गया है। सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा। ये इसमें व्यंग्यात्मक ढंग से बोला गया है। शोषक वर्ग का प्रतीक है यह पंक्ति और दुर्जन सिंह इसे बोलता है। एक अन्य पंक्ति है, सिपाही बोलता है औरत से कि तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है यह कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू। तो इस तरह से आम जनता को कैसे डराया धमकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, यह हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अन्य अगर हम पंक्तियाँ देखें तो युवक जो है वो ग्रामीण जन से कहता है कि बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक ग्रामीण है जो युवक से बोलता है कि 4 कितबियन के बीच बैठते हो कानून के लागे, पाप पुण्य तुमसे ढेर हम जानित हैं, उनके झूठ उनके साथ जाई, हमारे सच हमारे साथ, हम पचन बच्चा नहीं ना जौन सिखाए चले हो। मतलब वो जो था युवक वो लोगों को जागरूक कर रहा था। तो उसमें क्योंकि अंधविश्वासी होते हैं थोड़े लोग गांव के, तो वो लोग थोड़ा उसकी बात मान नहीं रहे थे कि हमें क्यों सिखाने चले हो। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा नट गायन के माध्यम से एक पंक्ति दी गई है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौंदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई शराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति थी। कुछ अन्य पंक्तियां हैं। युवक जो है वो कर्मवीर से कहता है कि जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाएं, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। एक अन्य पंक्ति भी है कि जो
एक लड़का है वो बोलता है, बकरी हमको बना दिया बकरी की मैंने ने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मैंने ने, छोटी सी छोटी रस्सी से भी हम हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखा दिया बकरी की मैंने ने, हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मैंने ने। मतलब कैसे हमें शोषक बना दिया गया है, पुराने समय से ही हमें हम पे अत्याचार होते चले आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो कुछ पंक्तियाँ ये सारी थी बकरी नाटक के संदर्भ में। तो फिलहाल अभी बस इतना ही इस नाटक के संदर्भ में। मिलते हैं एक नया नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।